दिस इज़ वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। नाज़रीन, आज की आपकी फीलिंग्स हैं वो मेरी फीलिंग एक जैसी हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ क्रिकेट लवर, आज का मैच जो फाइनल था वर्ल्ड कप का बड़ा इंटरेस्टिंग भी हुआ। बल्कि वो मुझे याद आ गई, वो बात आज की बड़ी वायरल हुई है कि मैच तो बढ़ गया। आपने देखा मैच, लग तो ऐसे रहा था कि इंडिया भी मैच जो फाइनल जीत जाएगा। हालांकि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, पूरा जो टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला। नाकदीन बहुत सारी बातें करते हैं कि उन्होंने पिचेस सही नहीं बनाई थी, फलां फॉल्ट किया, फलां हो भी सकता है, किया भी होगा। लेकिन हम एट द एंड यही देखते थे कि गेम जो है वो विनर कौन हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया ने विन किया। ऑस्ट्रेलिया ने वो वाकई डिज़र्व करते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाहद दुनिया की एक प्रोफेशनल टीम है। छठी बार ये देखें अब वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। ये लोग वाकई प्रोफेशनल हैं, जितना मर्जी प्रेशर हो। 1.5 लाख लोग इस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे। आप देख रहे कि हर तरफ तिरंगा ही लहराया जा रहा था। इवन उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके फिल्म स्टार, हॉलीवुड एक्टर्स, हर ईच एंड एवरीथिंग जो वो कुछ कर सकते थे इनको प्रेशराइज करने के लिए, उन्होंने किया। लेकिन जीत प्रोफेशनल्स की हुई। और जब भी वो मैच अपने टॉस हारे हैं इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने उनको बैटिंग के लिए कह दिया। गोखी इन्होंने पिचेज इस तरह से बनाई हुई थी कि इनको आइडिया था कि हमारे पास स्पिनर्स भी हैं, बहुत कुछ अच्छे से खेल सकते हैं। लेकिन ये जो घोड़े हैं ना, घोड़े, ये बड़ी अजीब इनकी चमड़ी होती है। ये हकीकत में ये प्रेशर नहीं ले रहे थे, क्योंकि गेम को गेम समझ के खेलते हैं। और जितने अच्छे और आसान अंदाज में इनके प्लेयर थे। देखें, अब 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 4 खिलाड़ी, और टारगेट 240 उन्होंने अचीव करके वो मारा। और 42 ओवर्स में वो कंप्लीट कर दिया। हालांकि 50 ओवर्स में 240 का टारगेट, इंडिया एक बड़ी टीम है और वो अच्छा टारगेट दे सकते थे। लेकिन इसमें सबसे जो डिफरेंस नज़र आया वो यही था कि ऑस्ट्रेलिया की जो फील्डिंग है, नो डाउट आउटस्टैंडिंग है। अब देखिए कि जहाँ भी वो गैप पे खेलते थे, ये झपक के वहाँ आ जाते थे, बिल्कुल इस तरह से आते थे कि जैसे ये कोई उड़ के आ रहे होते हैं। ये रियलिटी है। मगर देखा जाए तो क्रिकेट, नो डाउट हम सब प्यार करते हैं, क्रिकेट लवर हैं। क्रिकेट को क्रिकेट समझना चाहिए। लेकिन इंडिया ने, उनकी मैनेजमेंट ने समझ लें, और ट्रीट उस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था बाकी टीमों के साथ, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान के साथ। आई डोंट नो वो क्या चाहते हैं। हालांकि एक बड़ा मुल्क है और उनको चाहिए कि सब कुछ साथ लेके चलें। लेकिन एक क्रिकेट डिप्लोमेसी ऐसी होती है कि दोनों मुल्क के अंदर में आना, बहुत आवाम भी करीब आ जाती है। बट क्रिकेट का जो बुखार था, ये पहले ही उतर चुका था, जो कि पाकिस्तान टीम भी पीछे मैच हार गई थी और वो जब फाइनल सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। लेकिन टीमों ने सबने अच्छा किया, अपसेट भी हुए। और बहुत सारी टीमें जो सामने भी आई, इसमें अफगानिस्तान की टीम भी आई सामने, बड़ा अच्छा खेला उन्होंने। लेकिन थोड़ी सी तासब पसंदी नज़र आई। लोग एक दूसरे से हेट करना शुरू हो गए थे कि जिस तरह से खिलाड़ी जो प्लेयर ट्रीट करते, कमेंटेटर, इवन अफगानिस्तान के मैच में सर फान पठान ने वो डांस वांस किया। तो हालांकि वो न्यूट्रल होना चाहिए था, मगर वो अच्छा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे और भी मैचेस हैं जिनमें कुछ हुआ। लेकिन आज चूँकि ऑस्ट्रेलिया जीता है तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इंडिया को भी हम मुबारकबाद देंगे कि एटलीस्ट वो फाइनल खेले। उन्होंने लास्ट जितने भी थे पूल मैचेस, सारे के सारे वो जीत कर आए हैं। लेकिन ये क्रिकेट बाई चांस होती है। मैं फिर भी गुड लक फॉर दोज टीम्स। और ऑस्ट्रेलिया ने आखिर अपनी उस कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज्म की वजह से ये मैच जीत लिया। और इतने प्रेशर में मैच जीतना बहुत बड़ी बात है, और वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल हो। तो वो हम सल्यूट है पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को। बल्कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने अपने मुल्क की लाज हमेशा रखी है। इस बार भी को बिल्कुल लोग कह रहे थे कि ये ऐसा होगा कि इंडिया ही जीतेगा, बल्कि हम लोग सब सोच रहे थे कि इंडिया अच्छा खेल के आई है, इसमें भी अच्छा खेलेगी। लेकिन फाइनल में वो इस बुरी तरह हारे हैं। और बुरी तरह हारने की एक और वजह शायद इनकी स्ट्रेटजी थी, ऐसी थी फाइनल में नहीं प्रॉपर वो ना बॉलिंग हो सकी, ना बैटिंग हो सकी। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आए और उनके लिए मोटिवेशन थी कि एक जज्बा, जोश उनको बहाने के लिए किया। पूरी कौम उनके साथ थी। और लेकिन एट द एंड जो अच्छा खेला वो जीत गया। अब इसमें एक वाक़या पेश आया। आप कोहली जब बैटिंग कर रहे थे तो एक बच्चे ने, और स्पेशली आया जो फ़लस्तीन का, उन्होंने जो फ्लैग था वो ने पहना हुआ था, वो एक एहतिजाज था। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एहतियाज इसलिए होना चाहिए था। ये उनसे भी बढ़ के एहतियाज हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें जो थी वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप के फाइनल पे थी। और देखिए गाज़ा में जो कुछ हो रहा है आपके सामने, यहूदी क्या कुछ कर रहे हैं, इसराइलियन
क्या कुछ कर रहे हैं हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे, कितना जुल्म हो रहा है, इसकी हम सब शदीद मजम्मत करते हैं और हमारा बस नहीं चल रहा कि हम इसकी कुछ कर सकें। हालांकि इस वक्त देखिए बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, फायरिंग हो रही है, हॉस्पिटल में शेलिंग हो रही है, वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया, डॉक्टर्स, इवन बहुत सारे जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं, मेडिकल जितने भी मिशन आए हुए हैं वो सारे के सारे परेशान हैं, खुद भी मारे जा रहे हैं। तो सबको मैं समझता हूँ मुसलमान का तो जो फ़र्ज़ है कि वो उसके लिए खड़े हों, लेकिन इस वक्त सिर्फ तुर्की के अलावा या ईरान है या दो और मुल्क हैं उस पर बात कर रहे हैं। हम सबको, बल्कि पाकिस्तान को भी इस पर बाकायदा सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं, बाकायदा एहतजाज करना चाहिए। यूएनओ में भी होना चाहिए, हालांकि पूरी यूरोपीय यूनियन इनके ख़िलाफ़ करारदादें जो है वो इनकी जो हक़ में थी उनको रिजेक्ट कर चुके हैं फ़लस्तीन के हक़ में। देखिए, खून मुसलमान का हो या किसी यहूदी का हो, काफिर का हो, वो नहीं बहना चाहिए बग़ैर मतलब इंसान इंसान ही है। तो वहाँ पर जिस तरह से मतलब इतनी ज़्यादा शेलिंग हुई जा रही है जो मुनासिब नहीं है, उसके सबको एहतियाज भी करना चाहिए और हम भी एहतियाज करते हैं, कंडेम करते हैं। तो अब आलमी जो बरादरी है उनको भी चाहिए कि हालांकि इतने बड़े बड़े मज़ारे पेरिस में, अमेरिका में, हर जगह पे, फ्रांस में, यूके में मुजाहरे हो रहे हैं, तो लेकिन एक बच्चे ने स्टेडियम में, इस भरे स्टेडियम में जिसमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, मैच विन गेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा था लोगों का जज्बा, वहाँ पर एक ऐसे एक यंगस्टर ने आके जब कोहली की तरफ बढ़ा है, भागते हुए आया, तो उसे वो एहतियाज रिकॉर्ड करवाया। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया को खेल तमाशों के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और फ़लस्तीन के में जंगबंदी होनी चाहिए। उनको अपना आज़ादी, ये हक़ है जो है उनका राय का, वो भी इनको मिलना चाहिए, जैसे होना चाहिए, चूँकि आज़ाद मुल्क है। और फ़लस्तीन के बहन भाइयों के साथ हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, सब हम उनकी हर दुख में गम बराबर के शरीक हैं। बाकी अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। और फिर अब मैच की तरफ वापस आते हैं, तो मैच इंडिया हार गया है। इंडिया को थोड़ा तकब्बर भी था, गरूर भी था कि हम ये जीत जाएंगे, तो मेरे रब को तो तकब्बर बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी पार्ट ऑफ गेम है, चलता रहता है, होता रहता है। लेकिन अगेन ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत मुबारक हो, और जैसे ऑस्ट्रेलिया खेलता आया है, खेला है, और यही उसका खासा है कि वो हमेशा मेरिट पे खेलते हैं, सारे प्रोफेशनल्स हैं। तो अगेन कांग्रेचुलेशन कि वो छठी बार फिर वर्ल्ड चैम्पियन बन गया। और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हमारी जो फीलिंग्स हैं कि आपको बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, यू डिज़र्व, और आप वाकई डिज़र्व करते हैं। और ख़वातीन हज़रात, इस मैं शुरू में नहीं कह सका, अब मैं कह देता हूँ, इसलिए कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल फीलिंग्स टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, तो हो सके तो बेल आइकन का बटन ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी अपडेट्स जो हैं बर वक्त मिलती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए, और खेल को खेल समझ के एंजॉय कीजिएगा। आपका अपना वसीम हसन इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।